So, hello everyone. Today I'm starting a new chapter, chemical kinetics and radioactivity. इस चैप्टर में देखो हम सीधा सीधा हम ऐसा पढ़ेंगे कि काम हमारा जल्दी हो, हमारे पूरे चैप्टर भी रिवाइज हो जाए और हमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि जो एडवांस लेवल तक में हमें क्लियर होने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हेडिंग केमिकल काइनेटिक्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे तो सवाल अगर ना बने तो नाम बदल देना, कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देना, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा. बट इससे सवाल आएगा और जो मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेटली इससे तो एक सवाल पक्का आएगा और इससे बाहर नहीं आ सकता. ठीक, तो हमें बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए. लेट्स सपोज अ रिएक्शन ए बी बी गिव स्मॉल सी प्लस डी डी. ठीक, तो अगर कोई मुझसे इससे कहे इसी रिएक्शन में पूरा गेम खेल लेंगे, कोई मुझसे कहे रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट फॉर रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमेशा रिएक्टेंट के लिए उसके जो ये होता है. ठीक, जब भी हम रिएक्टेंट साइड को हमेशा नेगेटिव साइन से लिखेंगे क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. माइनस इसलिए करा है क्योंकि dB बाई dt, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है तो फाइनल उसकी वैल्यू कम होगी इनिशियल वाले से, इसलिए dB बाई dt नेगेटिव होगा. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. और प्रोडक्ट की साइज में पहले कम होगी फिर बढ़ेगी. प्रोडक्ट की साइज में पहले कम होगी फिर बढ़ेगी, इसलिए उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं. तो जब भी हमें रेट डिफाइन करना होगा ऐसे करेंगे. ठीक, ABCD आर द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है. ठीक. तो बट अगर सवाल पूछा जाए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो इस तो अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ अपीयरेंस, अच्छा मुझे बताओ अपीयर होता कौन है रिएक्शन होने का? प्रोडक्ट. डेफिनेटली प्रोडक्ट की रेट की बात कर रहे हैं. ठीक, तो प्रोडक्ट इस केस में क्या है, सी और डी. रेट ऑफ अपीयरेंस होगा ये, जिस रेट से अपीयर हो रहा है सी, जिस रेट से अपीयर हो रहा है डी. वो स्पेसिफिकली बोलेगा कि किसका रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी. एंड व्हाट अबाउट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस? खुद ही सोच, कॉमन सेंस से बोल सकते हो. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका होगा? रिएक्टेंट का. बट इस जब भी हम अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की रेट की बात कर रहे होते हैं उस समय हमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की चिंता नहीं करनी होती. बट जब हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की चिंता करनी चाहिए, वो करनी ही चाहिए. डिसअपीयरेंस है, गायब हो रहा है, तो अपने आप नेगेटिव ही आना ये रेट. कंसंट्रेशन से दिखा रहा हूँ मैं, इसलिए ये ब्रैकेट लगाया मैंने. ये ब्रैकेट हमेशा कंसंट्रेशन बताते हैं. ठीक है. अच्छा, ठीक है. अब ठीक, अब हम बात करते हैं रेट लॉ. व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, rate of a reaction is equal to k times concentration of reactant की power some number. This is according to the rate law where it is a rate constant. It is a rate constant. इसको इस तरह डिफाइन करा जाता है. ठीक, इसको इस तरह डिफाइन करा जाता है कि जब रिएक्शन का रेट 1 होगा एंड कंसंट्रेशन सबकी 1 होगी, जिस रिएक्शन में कंसंट्रेशन सबके 1 1 हो जाए उस रिएक्शन के रेट को ही रेट कांस्टेंट कहते हैं. इसमें जो सम नंबर मैंने बोला ये इसको ऑर्डर होता है. ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड होता है, एक्सपेरिमेंट से आता है. ये फिक्स होता है, ये हम नहीं डिसाइड करते, एक्सपेरिमेंट से आता है. और एक्सपेरिमेंट से आ रहा है मतलब हमें क्वेश्चन में ये देगा कि करना कैसे है हमें काम. ठीक है. ठीक, अब ये एक्सपेरिमेंटल से आ रहा है तो अगर मैं ऑर्डर की चर्चा करूं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. एक्सपेरिमेंटली पहले बात इसमें याद रखो, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो.
इट कैन बी फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट देगा। ठीक। सिमिलरली इससे एक मिलती जुलती टर्म और होती है, अगर मुझे फालतू को मिटा दूं, ऑर्डर हो गया। मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी नाम से पता चलता है, मॉलिक्यूल्स undergoing collision in a chemical reaction. In a reaction, or you can say number of molecules undergoing collision in a reaction. ठीक, इसमें फैक्ट नहीं, कॉमन सेंस कैन नेवर बी जीरो। ये तो अंडरस्टूड है। क्यों भाई? क्योंकि जब तक बिना मॉलिक्यूल्स, जब तक दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड ही नहीं करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगी? पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। कभी सुना कि एक मॉलिक्यूल टकरा रहा है और इसका आधा टकरा था दूसरे का? ऐसा तो होगा नहीं। ये पॉसिबल नहीं, तो फ्रैक्शन भी कैन नेवर बी फ्रैक्शन। नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है। अब सवाल, कई बार, कई बार जो चीजें हैं, समटाइम्स ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी एंड समटाइम्स इट इज नॉट। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर और मोलिकुलरिटी मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी मे एंड मे नॉट बी इक्वल। जब रिएक्शन कैसी हो? जब रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री होगी, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, तब हमारी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होगी। ये ट्रिक है। अगर वो पूछ ले ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, तो हमारी डेफिनेटली मॉलिक्यूलरिटी होगी। ठीक है। अच्छा, बट अगर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो, मतलब एक स्टेप में ना हो रही हो, तो उस केस में ऑर्डर इज नॉट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ये याद रखना। हाँ चलो ठीक है। ठीक। अब अगर मैं बात करूँ, किसकी करूँ ये अपने सब नोट कर लिया होगा, नोट बनाते चलो साथ में। अब मैं अगर बात करूँ कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट आर केमिकल कंपाउंड्स which can change the rate of the reaction but does not change the concentration, does not take part in reaction, it changes the level of activation energy. Like suppose अगर मैं इसका ग्राफिकली एनालिसिस बताऊं, तो अगर मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, पहले ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ठीक। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा? दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। प्रोडक्ट रिएक्शन जाएगी, फिर प्रोडक्ट आएगा। ये एंथैल्पी है, एच आर, ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है। तो जैसी, ये विदाउट कैटलिस्ट है, बट अगर जैसे मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो ये क्या करेगा? इसको, इस ट्रांजिशन स्टेट को नीचे ले आएगा। ठीक। वे काम क्या हो गया? जो इतना लंबा टाइम लग रहा था, अब वो इतने में होने लगा। ठीक। अब इसने इस एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया। स्पेसिफिक इन नेचर होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक हम उसमें पढ़ लेंगे, किसमें? सरफेस केमिस्ट्री। मोर डिटेल में पढ़ेंगे हम सरफेस केमिस्ट्री। अभी इसका इतना ही काम है, अभी इसका सिर्फ इतना ही काम है कि इट कैन चेंज द लेवल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड एंड, लिख देता हूँ, चेंजेस लेवल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी in forward and backward direction
don't participate, does not participate in reaction, does not participate in reaction, does not change the concentration. ठीक, अब कुछ फैक्ट्स हैं, इस पे फैक्ट्स लिख लेते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, होमो हेट्रो, होमो हेट्रो, होमो मतलब सेम फेज, हेट्रो मतलब डिफरेंट फेज, मतलब जब रिएक्टेंट और रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम होगा तो होमोजेनियस रिएक्शन वाला कैटलिस्ट कहा जाएगा उसे, और जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट होगा तो उस केस में हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहा जाएगा उसे। ठीक है, और इसमें फैक्ट क्या है कि उस केस में अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए, रेट ऑफ रिएक्शन होमो और हेट्रो में कंपेयर करा जाए तो हमेशा होमो का ज्यादा आएगा किससे, हेट्रो से। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो हेट्रो एटॉमिक का ज्यादा होगा होमो एटॉमिक से, क्योंकि रीजन, रीजन हेट्रो एटॉमिक में होंगे ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होगा तो अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप का होगा, और जब अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप का होगा ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। इस केस में कुछ नहीं, कैटलिस्ट है, होमोजीनियस है, मतलब सेम टाइप के आपस में पास आना चाहेंगे। भाई फैमिली फैमिली साथ रहना चाहती है ना, अरे मतलब एक फैमिली में चार लोग हैं, दूसरी फैमिली में चार लोग हैं, तो अगर मान लो कोई एक फैमिली का आदमी बदमाशी करेगा तो वो उसी की फैमिली को तो सपोर्ट करेंगे ना कि दूसरी फैमिली का, है ना। तो ऐसा रहता है गेम, कैटलिस्ट डालने पर यही फर्क होता है। ये फैक्ट हो गए। तो होमो हेट्रोएटॉमिक रिएक्शन का हमेशा होमोटॉमिक से ज्यादा होगा, और होमोजीनियस कैटलिस्ट वाली रिएक्शन का हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वाली रिएक्शन से ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम, अच्छा, मैंने एक चीज बताना भूल गया था कि अगर कॉम्प्लेक्स स्टेप में अगर हम देख रहे हो, मैं ये बात लिख देता हूँ, इसको मैं क्लियर करूँ पहले तो। हाँ ठीक है, मैं आपको बेसिकली फैक्ट रिवाइज करवा रहा हूँ जो आपको पता होंगे, बट मे बी और बच्चों को ना पता हो। जिसको पता होंगे उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं पता उसके लिए नई चीज रहेगी। ठीक, एक, हाँ, एक फैक्ट और लिख दूं। इन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, इन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रिएक्शन molecularity is determined by slowest step. In complex mechanism, molecularity is determined by the slowest step. ठीक, एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी और बराबर होते हैं। अब हमें डिस्कस करना है वेरियस ऑर्डर, उनके जनरल फॉर्मूले, उनके जनरल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहला हमारा जो पढ़ता है वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जनरल अगर बात लिखी जाए तो ये होती है कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी, रेट कांस्टेंट। अगर ध्यान से देखो इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा दिखेगा, टाइम के साथ जो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, टाइम के साथ वैल्यू घट रही है ना, टाइम बढ़ रहा है वैल्यू घट रही है। एक इसमें हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ मतलब होता है
जिसको जनरली टी हाफ से डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ का मतलब होता है टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं इसकी वैल्यू, इनिशियल की वैल्यू ए नॉट बाई टू कर दूं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इनिशियल की आधी वैल्यू हो गई किसी टाइम पे, ये ए नॉट था, ये माइनस के टी हो गया। इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक। जीरो ऑर्डर केस में रेट कैसे लिखा जाएगा? रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो, मतलब ये हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम रिएक्टेंट से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम रिएक्टेंट है ना। अच्छा ठीक है, आप हो गया जीरो ऑर्डर हो गया। इसको कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लिख दूं मैं। एग्जांपल्स, all photochemical reactions, all photochemical all photochemical reactions are the examples of zero order reaction having metal having metal catalyst। तो अगर कभी क्वेश्चन में मुझे एडवांस में बोल देता है वो कि ये रिएक्शन से बताओ कौन से किस ऑर्डर की है, तो अगर हमें पता है ये सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें लाइट आती हो, एच न्यू, मेटल कैटलिस्ट हो गई, वो सारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती हैं। ग्राफ भी याद रखना, ग्राफ भी आता है। हाँ जी। तो चलो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर जिस पे आने हैं सारे सवाल, जीरो ऑर्डर पे वो पूछेगा। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा पूरी प्रैक्टिस सेशन पे भी पर चैप्टर की, तो चैप्टर पूरा हो जाए। अब मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उफ, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर K is equals to 2.303 log 10 इनिशियल भाई किसी टाइम पे। ये क्वेश्चन आपको याद हो जानी चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करते करते, ठीक। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर का सवाल लिखते हो मतलब इस क्वेश्चन का यूज है। आप कोई मुझे पूछ ले टी हाफ, तो पूछ ले टी हाफ भी तो पूछ सकता है। तो टी हाफ के लिए क्या करना है, ए के लिए ए नॉट बाई टू डाल लिया। तो चलो ठीक, टी हाफ, तो लेट्स सपोज अगर मैं थोड़ा सा क्लियर लिखूं 2.303 बाई के तो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, log 10 ए नॉट बाई ए नॉट बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा, टू से टू, ए से ए नॉट से नॉट कट जाएगा। इसके लिए आएगी 0.693 बाई के। ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इंडिपेंडेंट जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंडिपेंडेंट नहीं था, याद है। जीरो ऑर्डर में इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्शन नहीं था, ठीक। ऑल रेडियो एक्टिव डीके एग्जांपल्स में वही ऑल रेडियो एक्टिव डीके वगैरह वगैरह। एक होता है फुल लाइफ और टी एवरेज, इसका ये होता फॉर्मूला ये 1/k, ठीक। हम्म, हाँ, ग्राफ इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ग्राफ बन सकता है लॉग के पूछता है वो ग्राफ ज्यादातर, लॉग के जैसे पूछता है, लॉग के बेस पे ग्राफ बनता है। तो वही थोड़ा सब्स्टिट्यूशन है भाई। देखो इस इक्वेशन का अगर मैं देखूँ ना, तो के टी 2.303
log a naught minus 2.303 log a, वो पूछता log a वर्सेस का क्या ग्राफ क्या होगा log a वर्सेस टाइम का, जो भी हो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो तो तुम इसके अकॉर्डिंग बना लोगे, जो भी बनते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, हाँ एग्जांपल तो मैंने दिए नहीं। एग्जांपल, decomposition of N2O5 H2O2 hydrogen peroxide, inversion of sugar, all nuclear radioactive reaction, nuclear and radioactive decomposition of N2O5 H2O2, inversion of sugar, nuclear and radioactive reactions। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर इतनी काम भी नहीं, बट मेरा काम कोटा लेवल से, कोटा से बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ भी डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दो टाइप की होती है होमो, एक होती है हेट्रो। होमो मतलब ए प्लस ए प्रोडक्ट, और हेट्रो होती है ए प्लस बी प्रोडक्ट। देख रहा हूँ डिफरेंट सेम, होमो एटॉमिक लिख लो और हेट्रो एटॉमिक लिख लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ए माइनस एक्स माइनस वन माइनस ए इक्वल्स टू के टी। ए क्या होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इस केस में और कितना, 2.303 टी टाइम्स ए माइनस बी लॉग ऑफ ए माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स इंटू बी बाई ए। भी वही पता है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक, अब मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैं। ठीक है, ठीक, इस तो काम की नहीं है, काम की कौन सी है ये, काम की तो है ये रिएक्शन। अब अब अगर, तो इससे क्या पता चलता है कि मेरे जो रेट है रिएक्शन का वो कुछ ऐसा है, ए की पावर वन बी की पावर वन, क्योंकि वन प्लस वन टू, तभी तो ऑर्डर सेकंड है। ऐसे ही है वन में भी, वन में सिर्फ वन होगा, टोटल टोटल जो होगा वन होगा, और सेकंड ऑर्डर में टू आएगा टोटल, क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, वन है, विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, वन है, बट ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, टू, वन प्लस वन टू। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि बी इज इन एक्सेस, assume B is an excess,
तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, वो तो बी का बी रहेगा। हाँ, अगर मैंने मान लिया कि बी एक्सेस में है, तो जब भी चीजें एक्सेस में हो, सॉलिड में हो, गैस लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज वन होती है। ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम स्टडी। क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होने, तो उसको हम वन मान लेते हैं। तो अब ये मॉडिफिकेशन अगर मैं इसमें करूं, है ना, क्या करूं, b is an excess, so b is more than a, so k is equals to 2.303 minus t into b log of b minus x। क्या होगा, तो फर्क ही नहीं है, b पे कोई चेंज ही नहीं आया, तो b minus x हो ही रहेगा, ये b रहेगा, ये b रहेगा, ये a हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर मैं लॉग प्रॉपर्टी से इधर माइनस हटाऊंगा, तो अंदर क्या वो हो जाएगा, रेसिप्रोकल बिल्कुल हो जाएगा। और अगर इस b को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो b इंटू के एक न्यू कांस्टेंट बनेगा, वो के डैश मान लो, लेट्स सपोज इट इज इक्वल टू के डैश। तो बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया कि के डैश 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। तो आपने देखा ये क्या बन गई, खासियत देखी इस रिएक्शन की, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इन्हीं खास रिएक्शन को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये थी सेकंड ऑर्डर, बट हमने इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना दिया, एक दूसरे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में एक्सेस को लेकर। ठीक है, तो जब हम रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लो, तो ये बात होती है, और ऐसी स्पेशल रिएक्शन को कहते हैं हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हम एक हायर ऑर्डर रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना देते हैं, दूसरी कंसंट्रेशन एक्सेस में लेकर। एक एग्जांपल लिख दूं मैं इसके, एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, बिकॉज एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की चलती है, जबकि बेसिक मीडियम में यही रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की होती है। ठीक है, इसलिए इसका बेस्ट एग्जांपल है। सो दिस इज टुडे, दिस इज एनफ फॉर टुडेज क्लास। Later on we discuss some methods to determine, in our next lecture basically, method to determine the order of reaction. Okay, so bye everyone, thank you for watching till the end, bye.